हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट क्रोनिकलर्स के एक और न्यू एपिसोड के साथ मैं अनुज सिंह आप सबके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच सेकेंड ओडीआई खेला जाना है। कार्डिफ के ग्राउंड पे ये खेले जाने वाला ओडीआई मैच है और अभी तक इंडिया का रिकॉर्ड इंग्लैंड के खिलाफ स्पेशली इन ओडीआई हैज़ बीन वेरी वेरी एक्साइटिंग। लास्ट मैच जो इंग्लैंड ने जीता है यहाँ पे वो 2011 में जीता है। उसके बाद 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में, फिर 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी में और 2014 में इंडियन टीम ने यहाँ विक्ट्री प्राप्त की है। सो यू कैन से दैट दिस हैज़ बीन अ हैप्पी हंटिंग ग्राउंड एज फार एज द इंडियन टीम इज़ कंसर्न्ड। तो इंडिया का लक यहाँ पे बहुत बढ़िया है और आज का मैच निश्चित रूप से इंग्लैंड के लिए एक कमिंग बैक का मोमेंट है। इंग्लैंड टीम वुड डेफिनेटली लाइक टू मेक अ कम बैक इन देयर ओन कंट्री और उन्होंने T20 में जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया तो एक मैच में जीतकर इंडियन टीम ने उस सारे परफॉर्मेंस को भुलाने का प्रयास किया है और इंडियन टीम का जो सेटबैक लगा था विथ अ न्यू टीम ऑल टुगेदर इंडियन टीम हैज़ परफॉर्म्ड सो वेल। और जैसा कि मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जो लास्ट ओडीआई जो इंडिया ने जीता बर्मिंघम वाला, वहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर वाज द रिटर्न ऑफ द बिग गन्स ऑफ इंडियन टीम, रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड जसप्रीत बुमराह। और इन तीनों ने कोई बहुत एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं किया, बट एज फार एज द होल एटमॉस्फियर ऑन द फील्ड वाज कंसर्न्ड दे डिड अ ट्रिमेंडस जॉब। और उन्होंने जिस तरीके से माहौल बनाया, विराट कोहली स्पेशली इन द फील्ड हैज़ ऑलवेज बीन लाइक अ लाइव वायर, ऑलवेज मोटिवेटिंग द टीम। हर मोमेंट पे वो एक एक बॉल पे वो बात कर रहे थे एंड ही वॉज कीपिंग एवरीवन एंगेज्ड। So this has put an impact on the morale of the Indian team, which had gone down after the defeat against England in T20 cricket. तो ये बहुत ही बढ़िया हुआ है। दूसरा हैज़ बिन द सेकेंड थिंग हैज़ बिन द बैटिंग एंड कैप्टनसी ऑफ शुभमन गिल। व्हाट अ सबलाइम फॉर्म ही हैज़ बीन इन। और इतना ज़बरदस्त ढंग से वो बैटिंग कर रहे थे कि उनको अब प्रिंस से एलिवेट होके उनको ये कहा जाना चाहिए, बिकॉज अब तो कोहली किंग हैं, तो जब तक कोहली हैं तो इनको प्रिंस कहा जाए, बट ही इज स्लोली एंड ग्रेजुअली गोइंग टू अचीव द लेवल ऑफ बीइंग द किंग ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट। और इंग्लैंड की जो टीम है दे वुड लाइक टू मेक सम चेंजेस और इंग्लैंड की टीम मैं आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो हैरी ब्रूक हैं, जोस बटलर हैं, बेन डकेट हैं, जैकब बेथेल हैं, जो रूट, सैम करन, विल जैक्स, लैम डाउसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जो स्टोंग। तो ये तो जो प्रीवियस टीम थी जो लास्ट ओडीआई में खेली थी। तो देखना ये होगा कि क्या इंग्लैंड टीम इसमें कुछ बदलाव लाती है, क्या वो कहीं से गस एटकिंसन को जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर है उनको लाने का प्रयास करती है, या अगर स्पिनिंग पिच हो तो वहाँ पे क्या रेहान अहमद को वो ट्राई कर सकते हैं। सो इट हैज़ टू बी सीन। और ब्राइडन कार्स भी बहुत ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है उनके। तो इंग्लैंड अपने जो 17 की उनकी टीम है, बिकॉज लोकल टीम है तो 17 की उनकी टीम है, उसमें से हो सकता है कि कुछ लोगों को टीम में वो लाने का प्रयास करेगी, या हो सकता है कि उनकी जो अनचेंज टीम है वो खिलाने का प्रयास करेंगे। एज फार एज द इंडियन टीम इज कंसर्न तो इंडियन टीम वुड नॉट लाइक टू चेंज द विनिंग कॉम्बिनेशन और इंडियन टीम ऑलमोस्ट वही रहने वाली है। थोड़ी सी चिंता ये सोच सकते थे वो लोग कि केएल राहुल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ है और नीचे में ईशान किशन ब्रीथ कर रहे हैं, बट जैसा अभी माहौल है और जिस तरीके से विनिंग कॉम्बिनेशन हुआ है और थोड़ी सी केएल राहुल की विकेट कीपिंग भी इट लेफ्ट अ लॉट टू बी डिजायर्ड। तो थोड़ा सा उनको अपने विकेट कीपिंग पे भी ध्यान देना होगा। नो डाउट आफ्टर विराट कोहली एंड रोहित शर्मा ही इज़ अनदर लीजेंड, जिनको जो कि जितनी अच्छी उनमें कैपेसिटी है उतना अच्छा वो परफॉर्म कर नहीं पाए हैं, बट इन रिसेंट टाइम्स ही हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल और देयर इज़ नो डाउट दैट ही विल बी प्लेइंग टुडे। खेलना भी चाहिए, वी नीड टू गिव हिम अ लॉन्गर रन, बिकॉज जितना उनको
वो श्रेय मिलना चाहिए अभी तक खिलाने का, उतना उनको मिल नहीं पाया है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि नीचे में ईशान किशन इज ब्रीदिंग अंडर हिज नेक, सो द प्रेशर विल बी ऑन केएल राहुल टू परफॉर्म टुडे। और उसके अलावा आई डोंट सी एनी चेंजेस, यू नो। एक थोड़ा सा इंडियन टीम में, जैसे ये तो पूरी कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त थी। अक्षर पटेल ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वाशिंगटन सुंदर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। देर इज़ नो डाउट अबाउट द प्लेसेस ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, कोई डाउट नहीं है। श्रेयस अय्यर इज़ ऑलवेज अ वेरी गुड प्लेयर इन दिस फॉर्मेट। और ओडीआई का फॉर्मेट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इनिंग्स को बिल्ड करना पड़ता है। जैसे लास्ट मैच में इंग्लैंड जब 5 डाउन हो गया था तो जियो रूट ने उसको किस तरीके से बिल्ड किया। दिस फॉर्मेट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सी इन T20 और द टेस्ट मैचेस। ये दोनों के बीच का है, जहां पर आपको जब जरूरत पड़े तो इनिंग्स को बिल्ड करने की जरूरत है, लाइक ए टेस्ट मैच। और जब आपको आपको जरूरत पड़े एलिवेट करने के लिए, यू नीड टू टेक चार्ज लाइक इन T20 क्रिकेट। तो यहाँ भी इंडियन टीम में विराट कोहली ने ये रोल हमेशा से प्ले किया है। आज नंबर 3 पे कोई मुकाबला नहीं है। देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट द प्लेस ऑफ विराट कोहली। ओपनिंग स्लॉट में बहुत सारे प्लेयर हैं, बट 3 नंबर पे कोई डाउट ही नहीं है। विराट कोहली स्टिल इज़ द नंबर 1 बैटर इन द एंटायर वर्ल्ड। जो भी उन्होंने किया है उसका कोई मुकाबला नहीं है। वैसे ये बात और कहनी होगी कि जो रोल आज तक विराट कोहली ने प्ले किया है, अब वही रोल धीरे धीरे शुभमन गिल प्ले करना शुरू कर दिए हैं। और शुभमन गिल की बैटिंग को देख के लगता है कि कोई प्रेशर ही नहीं है, कोई बॉलर का कोई प्रभाव नहीं है, कोई बीट नहीं होना है। फ्रंट फुट पे भी उतनी ही आसानी से खेलना है, बैक फुट पे भी उतनी ही आसानी से खेलना है, ऑफ साइड में भी उतनी ही आसानी से खेलना है, ऑन साइड में भी उतनी आसानी से खेलना है। फास्ट बॉलर को भी उतने ही ईज के साथ खेलना है और स्पिनर को भी उतनी ही ईज के साथ खेलना है, जब चाहे जहां बॉल को वो प्लेस कर देते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि उनकी जो रिकॉर्ड भी वो यही बात कहती है। उनकी बैटिंग को देख के तो, उनकी सबलाइन बैटिंग को देख के तो मज़ा आ जाता है, लेकिन उनकी रिकॉर्ड भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और 100+ मैचेस में उन्होंने 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रखा है और 60 से ऊपर का उनका एवरेज रहा है। सो ट्रेमेंडस फॉर्म में है, ट्रेमेंडस बैट्समैनशिप का नमूना शुभमन गिल ने पेश किया है। और इनिंग्स को कैसे बिल्ड करना है और कब एक्सेलरेट कराने की ज़रूरत है, जो रोल विराट कोहली प्ले करते थे, आराम से, बहुत आसानी से और धीरे धीरे करके शुभमन गिल वो रोल में चलते चले आ रहे हैं। जबरदस्त। आई एम सो प्राउड ऑफ यू शुभमन गिल। आप यू आर अ ट्रू गोइंग टू बी नेक्स्ट लेजेंड ऑफ नॉट ओनली ऑफ इंडियन क्रिकेट बट ऑफ द वर्ल्ड क्रिकेट एज वेल। एक थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। एक चीज़ तो फैक्ट हो गया कि अभी हार्दिक पांड्या का हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हार्दिक पांड्या जिस तरीके से 6 नंबर 7 नंबर पे आते हैं और जिस तरीके से वो इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, और जब ज़रूरत होता है तो कुछ अच्छी विकेट्स को वो निकाल देते हैं, तो उनका रिप्लेसमेंट अगर कोई हो सकता था तो नीतीश कुमार रेड्डी को ग्रूम कर रही है इंडियन मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट। लेकिन अभी वो इंजर्ड हैं, तो उनके जगह पे शिवम दुबे को इंडियन टीम ट्राई कर रही है। शिवम दुबे T20 में तो उन्होंने अपनी उपयोगिता दिखाई है टाइम एंड अगेन, और शॉर्ट स्पेस में उन्होंने बॉलिंग भी की। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग ठीक ठाक करी थी, लेकिन शिवम दुबे को थोड़ा सा अभी हम एक कमज़ोर कड़ी मान सकते हैं इस पूरे लाइनअप में। प्रसिद्ध कृष्णा लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने करी। जसप्रीत बुमराह करीब 900 दिन के बाद वापस लौटे हैं ओडीआई क्रिकेट में, और आते के साथ ही लग ही नहीं रहा था कि वो इतने साल तक वो ओडीआई क्रिकेट को नहीं खेले थे। इंडियन टीम को जसप्रीत बुमराह, एक हेल्दी जसप्रीत बुमराह, एक हॉर्समैन लाइक जसप्रीत बुमराह की ज़रूरत है। ही हैज़ बिन ट्रू वॉरियर, ट्रू फाइटर, और उनकी बॉलिंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो बॉलिंग में कुछ अभी वर्ल्ड कप तक हम लोग कुछ लोगों को ट्राई कर रहे हैं। गुरनूर बरार को ट्राई कर रहे हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को ट्राई कर रहे हैं, प्रिंस यादव भी हमारे साथ, ही इज़ वेटिंग इन द विंग्स। एक चीज़ और है कि क्या हम कुछ मैचेस में कुलदीप यादव को ट्राई कर सकते हैं। कुलदीप यादव मेरे विचार से ही रिमेन्स इंडियाज बेस्ट स्पिनर, और
वो जिस तरीके से बैफल करते हैं बैट्समैन को, और तो उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इट विल हैव टू बी सीन वेयर वी कैन प्लेस कुलदीप यादव, but I have always loved watching him ball and beat the batsman. तो आज का मुकाबला बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। कार्डिफ हैज़ बीन अ वेरी हैप्पी हंटिंग ग्राउंड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम एज फार एज ODIs आर कंसर्न्ड, और यहाँ पे वो इंग्लैंड को भी हरा चुकी है। लास्ट वो इंग्लैंड से हारी थी 2011 में, आई मीन 15 years बैक। तो इंडियन टीम स्टैंड्स अ गुड चांस टू maintain their winning streak at Cardiff during last 14-15 years, because लास्ट वो लूज किए थे 2011 में, और तो आज का मैच बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो आज का मैच हम लोग देखें और उसके बाद मैं फिर आप लोग के सामने प्रेजेंट होऊंगा मैच के रिव्यू के साथ। सो ऑल द बेस्ट, विशिंग टीम इंडिया गुड लक।